हेलो। आप सबको मेरी तरफ से सुबह की नमस्कार। आई होप कि आप सब तंदुरुस्त और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो आज मैं आपको आईपीसी का चैप्टर नंबर 16 की आईपीसी का सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बताना चाहूँगा। चैप्टर 16 है ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। जो सेक्शन 299 है वो बात करता है कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानववध। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कल्पेबल और होमिसाइड का क्या मीनिंग। कल्पेबल का मीनिंग कल्पा, जो कल्पा वर्ड है वो लैटिन भाषा का शब्द कल्पा से लिया गया है और कल्पा का मतलब होता है अपराधी, जैसे कल्प्रिट जो अपराध करने के लिए एबल, जैसे कि अपराधी हो कल्पेबल। और होमिसाइड का मतलब ह्यूमन और साइड का मतलब होता है हत्या। ह्यूमन की जैसे हत्या, जैसे सुसाइड कर लेता है कोई, वैसे ही साइड किसी ह्यूमन की हत्या करना। तो ये तो हो गया कल्पेबल होमिसाइड का मीनिंग। तो इसके जो डेफिनेशन है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ और आपको भी वो अच्छी तरह से समझ आ सके। हूएवर, जो कोई कॉज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन, उसको इंटेंशन हो किसी की डेथ कर रहा है तो। और सेकंड पॉइंट इसका ये है भी विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडरी इंजरी, वो उसको बॉडरी इंजरी करना चाहता है। और तीसरा पॉइंट इसका है विद द नॉलेज, वो उसकी डेथ जो कर रहा है उसको नॉलेज है भी उससे उसकी डेथ हो जाएगी। ये 3 पॉइंट है इसमें, विद द इंटेंशन ऑफ, विद द बॉडरी इंजरी, विद द नॉलेज। Whoever cause death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing bodily injury, likely as is cause death. तीसरा पॉइंट with the knowledge of that he is likely by such act to cause death commits the offence of culpable homicide. हिंदी में थोड़ा सा विस्तार से आपको समझा दूँ। आपराधिक मानववध, जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, या वो ज्ञान रखते हुए कि संभाव्य ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसे हम आपराधिक मानववध कहते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल इलिस्ट्रेशंस हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई व्यक्ति किसी की हत्या करना चाहता है, इंटेंशन है उसकी भी, जैसे उसने रास्ते में गड्ढा खोद दिया और उसके ऊपर झाड़ियाँ बिछा दी और उसको पता था भी वो व्यक्ति वहाँ से गुजरेगा, और गड्ढे के बीच चाहे तो आप कोई ऐसी चीज़ रख देते हो जिससे कि उसकी गिरने की वजह से उसकी डेथ हो जाए, चाहे आप ऐसे लगा लो कि उस गड्ढे में 2-3-4 सांप वगैरह छोड़ दिए जिसकी वजह से वो उसमें गिर जाएगा और उसकी सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी। तो उसमें उसका इंटेंशन भी था, उसको बॉडली इंजरी भी सांप के काटने से, और उसका जो है उसको नॉलेज भी थी भी उसमें वो आएगा और गिर के उसकी डेथ हो जाएगी। एक तो इसका ये इलिस्ट्रेशन था, और इसका एक और इलिस्ट्रेशन है बी। जैसे एक व्यक्ति है, ए है,
उसको तो नहीं पता भी झाड़ियों के पीछे कोई है, और कोई दूसरा व्यक्ति भी आता है और उसको आकर बोलता है कि झाड़ियों के पीछे कोई नहीं है, आप उधर कोई जानवर वगैरह या कोई ऐसे लगा लो कोई जानवर ही है जिससे कि हमें अपनी जान का खतरा है, आप वहाँ गोली चला दो। उसको पता था भी वहाँ कोई आदमी है, भी ए गोली चला देता है, पर ए को तो पता नहीं होता वहाँ कोई है, बी को पता है वहाँ आदमी छुपा हुआ है, ए वहाँ गोली चला देता है, जो सी वहाँ छुपा होता है वो उसकी डेथ हो जाती है। इसमें क्या होगा, ए का तो कोई कसूर नहीं है, ए का तो कोई इंटेंशन नहीं था, उसको कोई पता नहीं था वहाँ कोई है, बी को पता था, तो इसमें ए का कोई कसूर नहीं होगा और बी को पता था। इसमें जो बी होगा ना वो कल्पेबल होमिसाइड का जो कल्प्रिट माना जाएगा, ए का इसमें कोई कसूर नहीं है। और इसका तीसरा एग्जांपल है भी ए है कोई, वो मुर्गे को मारने के लिए उस पर गोली चलाता है, और कोई दूसरी तरफ व्यक्ति है वो तो मुर्गे को मारना चाहता था, वो गलती से एक मुर्गे को मारने की वजह से गोली किसी और को लग जाती है। इसमें हम कल्पेबल होमिसाइड नहीं बोलेंगे, क्यों, एक ही तो ना ही कोई इंटेंशन थी, ना ही उस व्यक्ति को मारना चाहता था, तो इसे हम कल्पेबल होमिसाइड नहीं बोलेंगे। इसमें इंटेंशन, नॉलेज और किसी को लाइकली इंजरी करना चाहता हो, तो मार रहा है, उसे पता है भी इसके पेट में टांके लगे हुए हैं, मैं इसको मार रहा हूँ, इतने मारने से ही इसकी मृत्यु हो जाएगी, भावे ही इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो फिर भी उसको मारता है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। और दूसरा इसका है कि जहाँ कोई शारीरिक शक्ति से मृत्यु कारित की गई हो, इस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक शक्ति कारित की हो, उसने वे मृत्यु कारित की है, वह ये समझा जाएगा कि अगर वो उसका उपचार करा सकता था, भी उसका ट्रीटमेंट करवा सकता था और वो बच सकता था, अगर उसने जानबूझकर उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो ये कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। और इसका तीसरा जो है ना, मुझे लगता है भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, जैसे किसी माँ के गर्भ में कोई बच्चा है, जब तक उसने अभी सांस नहीं ली है माँ के पेट में, जैसे 2 से 1 से 3 मंथ तक का कोई बच्चा है पेट में, अगर कोई मार देता है तो वो होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड नहीं माना जाएगा, वो फिर आईपीसी की सेक्शन 312 से 318 मिसकैरेज में चला जाएगा। अगर बच्चे ने पेट में सांस लेनी स्टार्ट कर दी है, जैसे 4-5 मंथ से स्टार्ट हो जाता है, और उसका कोई भाग जैसे हाथ पैर निकल आया है, तो उसकी कोई डेथ कर देता है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा। अगर बच्चा पूरा 8 मंथ 9 मंथ में पूरा से 9 मंथ का बच्चा अपना पूरा शरीर धारण कर लेता है, अगर उसकी कोई डेथ करता है तो वो मर्डर में माना जाएगा। ये मुझे लगता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा।
अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू।